वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। डिफरेंट इस लिहाज से कि ज़िंदगी में कभी ऐसे भी हालात आ जाते हैं कि आपके घर में कोई आदमी ऐसा बीमार पड़ जाता है कि उसका कोई अज़ा काम नहीं कर रहा होता, कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है और उसके डॉक्टर कहते हैं कि इसके ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। चाहे वो गुर्दा हो, चाहे वो जिगर हो, चाहे वो आँख हो, चाहे वो फेफड़ा हो। अब एक बहुत बड़ा मसला उस वक्त ये हो जाता है कि क्योंकि उस इंसान को अगर दूसरा ऑर्गन नहीं दिया जाएगा तो उसकी ज़िंदगी जो है वो फिर आगे नहीं चल सकेगी। उस वक्त ये सवाल पैदा होता है कि कहाँ से ऑल्टरनेट जो है ऑर्गन लेके आएँ। क्या फैमिली के लोग दे सकते हैं? क्या ज़िंदगी में दे सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद भी हम ऐसा कोई काम कर जाएँ कि दुनिया अपना पहले से ही जो है वसीयत कर दें कि हमारे एक ऑर्गन दिए जा, वसीयत के तौर पे कि हम जब मर जाएं तो ले लें भाई, किसी की ज़िंदगी बचाने के काम आ जाए। लेकिन ये सारी बातें काम आदमी को हम सबको नहीं पता होती। इस वाले से आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SIUT से डॉक्टर सैयद मुजाहिद हसन साहब और डॉक्टर नासिर हसन साहब, दोनों कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मेरा आपसे सवाल था कि पूरी दुनिया में कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं उनका ट्रांसप्लांटेशन या पेमेंटकारी हो जाती है? आसानी से याद रखने के लिए अगर मैं ये कहूँ कि दिमाग के अलावा तकरीबन तमाम ही आधा या टिश्यूज़ ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। आप इसमें अगर शुरू करें आँखों से, कॉर्निया सबसे पहले आप ले लेते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट तो हर कोई जान रहा होता है, अगर उसको आप ट्रांसप्लांट की वो तस्वर करें। हार्ट है, लंग है, दिल, फेफड़े जिसे आप कहते हैं, जिगर, गुर्दे, आंतों का आंतें में ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। पैंक्रियाज है, फिर कुछ टिश्यूज़ हैं, बोन्स हैं, बहुत सारी स्किन है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। ब्लड के बारे में तो आप जानते हैं कि वो भी एक ट्रांसप्लांट या ब्लड डोनेशन जो होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी तो एक ट्रांसप्लांट ही हो रहा है ना? ये भी एक टिश्यू डोनेशन की एक फॉर्म है। बिल्कुल, ब्लड इज़ अ टिश्यू एक्चुअली। तो ये सारे ऑर्गन है जो कि ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर नासिर साहब, ये बताइए पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं? पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं? मैं पिछले सवाल के लिहाज से एक थोड़ा सा रिस्पांस ये दूंगा कि हैंड ट्रांसप्लांट भी, जो कि आपके शोबे से रिलेटेड है, अच्छा, हैंड ट्रांसप्लांट हो चुका है और फेस ट्रांसप्लांट भी होगा। अच्छा जी, मतलब पूरा का पूरा चेहरा बदल दिया? जी, फेस ट्रांसप्लांट हुआ है। जिनके बहुत डैमेज हो जाते हैं, जी जी, तो डिसफिगर हो जाते हैं उनके लोग। पाकिस्तान में सूरत हाल आपको पता है कि हमने किडनी ट्रांसप्लांट तो 70s में शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर SIUT की मेहनतों से और गवर्नमेंट के तवज्जो देने से और लोगों के एक ट्राइका बनने से हमने किडनी ट्रांसप्लांट को तो बहुत हद तक इस तरह से म्यारी कर लिया है कि इंटरनेशनल डाटा और हमारा कंपेरेबल है सर्वाइवल डाटा जो है। अलबत्ता बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक दो सेंटर में शुरू हुआ, चल भी रहा है, बहुत एक्सपेंसिव है, आम आदमी की रीच में नहीं है। आपके यहाँ होता है? हमारे यहाँ भी शुरू नहीं हुआ। हम चाह रहे हैं कि ये शुरू हो जाए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट टावर बन रहा है हमारा। फिर हमारे जो इस वक्त दरीना ख्वाहिश है और हम जिसके लिए कोशिशें अंत तक मेहनत कर रहे हैं, वो है कि हमारे यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट शुरू हो जाए। जिसमें हमने 2003 में एक सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट्स की सीरीज़ की थी और उसमें छोटे बच्चों को उनके अजीज़ व अकारिब से जिगर का एक छोटा हिस्सा लेके लगाया गया था। अलबत्ता कुछ वजूहात की वजह से हम लोग वो प्रोग्राम, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हुए कि हम बाहर की जो टीम्स आ रही थी हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही थी, वो नहीं आ पाई, वो प्रोग्राम हमारा चल नहीं सका। असल में ये प्रोग्राम जहाँ भी चले हैं दुनिया में, उसको आप वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका की मिसाल ले लें, स्पेन की मिसाल ले लें, वहाँ पर कैडावर डोनेशन जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, वो प्रोग्राम होता है तो ये लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम कामयाब रहता है। कैडावर क्या होता है? एक आम आदमी की नहीं पता। ऐसे अफराद जो कि वेंटिलेटरी सपोर्ट यानी कि मसनूई तनफ़ुस की मशीन के ऊपर जिनका इंतकाल हो जाता है, वो इलाज के सिलसिले में हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, फिर वो शिद्दत बढ़ने के साथ ही वेंटिलेटर पर उनकी ज़रूरत होती है तो उस पर डाल दिए जाते हैं और एक प्रोसेस उसके दौरान उन पर ऐसा गुजरता है कि उनकी ब्रेन की डेथ हो जाती है। ब्रेन डेथ किसे कहते हैं, ये बताइए? ब्रेन डेथ को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हमारे जो दिमाग के कुछ हिस्से हैं, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो हमारा ब्रेन का बड़ा हिस्सा है, उसको डैमेज होने से या उसको कोई नुकसान पहुंचने से कोमा होता है। कोमा और ब्रेन डेथ में फ़र्क है। कोमा आम बेहोशी है,
जिसको हम डीप कोमा और कम दर्जे का कोमा में डिवाइड करते हैं मेडिकली आपने। तो उसके बाद एक कंडीशन ऐसी होती है जिसे ब्रेन डेथ कहते हैं। ये कोमा से बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें मरीज़ बेहोशी लगता है, लेकिन उसमें ब्रेन स्टेम जो कि हराम मगज़ और हमारे मेन दिमाग के दरमियान का हिस्सा होता है, जिसके अंदर खुदकार सांस लेने का निज़ाम उसका एक सेंटर है, वो जब वो डैमेज हो जाता है तो फिर ये इरिवर्सिबल है। कोमा में सांस ले सकता है इंसान खुद? कोमा के अंदर अगर सांस लेने की सलाहियत वक्ती तौर पर कम भी हो तो उसे वेंटिलेटर सपोर्ट करता है, लेकिन आदमी के सांस लेने के रिफ्लेक्सेस बाकी रहते हैं। उसकी आंख की पुतली जो है वो अपना रिस्पांस दे रही होती है। ओके, जब लाइट मारेंगे जी तो लाइट मारेंगे तो सिकुड़ेगी, और एक हम डॉल्स आई मूवमेंट जिसे कहते हैं, और ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो सब के सब मौजूद होते हैं। और जितने भी हमारे डॉक्टर्स जो आईसीयूज़ में पोस्टेड होते हैं, जिसमें न्यूरो सर्जन्स हैं, न्यूरो फिजिशियंस हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, इंटेंसिविस्ट हमारे डॉक्टर्स हैं, ये चारों कैटेगरीज डॉक्टर्स ऐसे मरीज़ों को 4-4, 3-3 घंटे के बाद देखते रहते हैं कि आया इनकी रिफ्लेक्सेस ख़त्म तो नहीं हो गए। ये वही वक्त होता है कि जब वो डॉक्टर्स फैमिली के साथ बात करते हैं कि अब हमारा मरीज़ जो है वो ब्रेन डेथ की तरफ जा रहा है या हो जा चुका है, अब हम वेंटिलेटर सपोर्ट बंद करना चाह रहे हैं। ये वो वक्त होता है, और ये वो विंडो होती है कि जब ऑर्गन्स उस शख्स से जो अब ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तो उससे वो ऑर्गन्स ब्रेन डेथ के बाद अब कोई तरीक़ेकार नहीं है कि वापसी हो जाए? इरिवर्सिबल डेथ है ये वही मौत का नज़रिया और जो है समझ है जो हम पहले भी लोग जानते थे, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद सांस लेना भी ख़त्म और दिल की धड़कन भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वेंटिलेटरी सपोर्ट की वजह से ये कुछ देर तक हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सस्टेन नहीं कर सकते उस सूरत हाल पर। मतलब ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती? ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती। इसकी वजह यह है कि इस पर तो क्योंकि जो टेक्निकल रिपोर्ट्स और डाटा मौजूद है दुनिया भर में, अभी भी ब्रेन डेथ जो है करार दिया जाने वाला कोई भी शख्स जिंदा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं होगा जी, जो ऑथेंटिक अंदाज में जिसको तो लेबल उस वक्त ये बताइए कि अगर मरीज़ ब्रेन डेथ में चला गया है तो उस वक्त कैसे आप उसके ऑर्गन्स जो ले सकते हैं? वो तो अपनी कंसेंट, उसने तो अपनी वसीयत ना की हो या उसके घर वाले। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये सवाल मुख्तलिफ़ चीज़ों को एड्रेस करेगा। एक पूरा प्रोसेस है, यानी कि जो लोग आज हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें से अगर किसी के अंदर ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं किसी ऐसे शख्स को जिसकी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश जारी है ऑर्गन के फेलियर की वजह से, मैं अपने अज़ा को अतिया करने की वसीयत करता हूँ और एक कार्ड भर के अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताता हूँ और अपने आप को वैसे भी इनरोल कर लेता हूँ। हमारा पाकिस्तान ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो अब वो रजिस्टर हो गया। अगर ऐसे शख्स की मौत तभी तौर पर घर पर हो रही है तो ऑर्गन नहीं लिए जा सकते, क्योंकि वो ऑर्गन तो ब्लड क्लॉट होने के बाद काबिले इस्तेमाल नहीं रहे। सिर्फ कॉर्निया इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि उसके ब्लड सप्लाई से, लेकिन बाकी तमाम ऑर्गन नहीं। अच्छा, ये भी एक जेन में जो अच्छा यहाँ पे सॉरी एक ख़ता कलामी माफ़, एक मेरा सवाल है लेकिन उसका जवाब आप देंगे ब्रेक के बाद कि हम सब जो हैं, साफ बात यह है कि जो मुसलमान खुसूसन हम चाहते हैं कि जो काम भी हो वो शरअ के तौर पे वो जायज़ काम होना चाहिए ना। मज़हब हमारा क्या कहता है इस हवाले से, ठीक है ना? क्योंकि साहब बात है ज़िंदगी में आए भी अपनी मर्ज़ी से तो है नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी से आए और जाएंगे भी अल्लाह की मर्ज़ी से। लेकिन ऐसा हर इंसान चाहता है इस दुनिया में कि कोई गैर शरई काम ना हो। इसमें हमारा मज़हब क्या कहता है, शरअ क्या कहती है, और आप तो माशाल्लाह जो है सुन्नत भी आपके पास मौजूद है, तो आप हमें बेहतर जवाब दे सकते हैं एज ए डॉक्टर भी और एज ए मुसलमान भी। नाज़रीन मज़ीद बातें करेंगे, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, आप भी शरीक हो सकते हैं। प्रोग्राम लाइव जा रहा है लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।